बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। महाउपनिषद अध्याय 3 में वाक्य आया है, भारो वो बेबी के न शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिनः अशांतस्य मनोभारो भारो अनात्म विदो बपुः। अर्थात अविवेकी के लिए शास्त्र भार है और रागी के लिए ज्ञान भार है। अशांत मनुष्य के लिए मन भार है और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको शरीर भार है। मैंने मूर्ख के लिए शास्त्र भार है, बेकार की वस्तु है, भारी है इसके लिए। जो राग के लिए है ज्ञान भार है, जो जिसको विषय में राग हो गया है, विषय आसक्ति हो गया है, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध रिश्ता, उसके ज्ञान उसके ज्ञान भार हो जाए, कोई ज्ञान का कोई असर उस पर असर नहीं पड़ेगा। अशांत मनुष्य जिसका जो है मन बेचैन है, तृष्णा युक्त होकर के मन बेचैन है, व्याकुल है, उसके लिए क्या भार है? अशांत मनुष्य के लिए मन भार है और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए तो शरीरे भार है, बेकारे है। वो तो कहेगा कि जो है बेकार जीन है, बेकार है। वह नहीं सोचता है कि जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करने के लिए तन प्रकृति द्वारा प्राप्त की गई है, बनाई गई है, लेकिन वह क्या कहेगा? वो जीन है, बेकार है। जब उसके मन के अनुकूल जो को कार्य नहीं होगा तब यही बात वो बोलेगा और अपने यह शरीर का जीवन का महत्व नहीं देगा, जिसके कारण से उसका क्या होगा? कि जीवन जो है तो बहुत गई थोड़ी रही, सुन लिया जाए। एक ज़माने की बात है, वह कभी कभी जंगल, एक राजा जो है, जंगल में कभी कभी शिकार करने के लिए जाता था। उसी क्रम में उससे कि महात्मा जी के दर्शन हुए। महात्मा जी राजा जो है महात्मा जी से बहुत प्रभावित हुए, उनके ज्ञान प्रवचन से। और वह सत्संग सुनने के लिए, महात्मा जी का सत्संग सुनने के लिए कभी कभी राजा साहब जंगल में उनके कुटिया पर जाते थे और उनको ये सत्संग प्रवचन के प्रति और उनके ज्ञान महत्व के प्रति जो है अनुराग होने लगा और सतोगुनी में धर्म कुछ उनके हृदय में जागृत, ज्ञान का प्रकाश जागृत होने लगा। राजा साहब ने उनसे दीक्षा लेकर के उनका शिष्य बन गए। राजा प्रतिवर्ष जो है साल में एक बार जो है राजकीय भोज भात करता था, राजकीय उत्सव समय मनाता था। और राजधानी में जो है और महल को बड़ा सुंदर ढंग से सजाया राजा ने अपने मित्र राजाओं को भी आमंत्रित किया। इस अवसर पर उसने अपने गुरु महाराज को भी जो है आमंत्रित करके बड़ा निवेदन, आरजू विनती, स्तुति विनती कर करके जो है मना कर करके महात्मा जी को भी लाए उस भोज में, राजकीय भोज में। अब जो है उसमें नाच गान नृत्य भी का व्यवस्था है, किया गया। नृतक जो है नाच गान बड़ा बढ़िया ढंग से क्या कर रहे थे। नृत्य और संगीत का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम आरंभ हुआ, लोग मंत्र मुग्ध होकर नृत्य संगीत का आनंद लेने लगे। नर्तकी के संगीत में प्रस्तुति से प्रभावित होकर के लोगों ने उसे बहुत धन भेंट किया, इनाम देने लगा बहुत से लोगों ने। और राजा साहब के यहाँ जो है महात्मा जी जब उनके एक शिष्य आए
तो उनके चरण में सोना भेंट किए अपने गुरु के चरणों में राजा साहब ने। महात्मा जी रख लिए, नहीं बोले उस समय कुछ। अब जो है नाच संगीत नर्तकी के प्रारंभ हुए, उससे प्रभावित होकर के संगीत और नाच गान से प्रभावित होकर करके जो है दर्शकगण ने बहुत से इनाम देने लगे नर्तकी को। अब तबला वादक बड़ा उदास और निराश होने लगे, मायूस होने लगे कि हमको जो है इतना बढ़िया राग ताल हम सेटिंग कर रहे हैं और हमको कोई इनाम नहीं दे रहा है, जबकि हमारे ताल से संगीत बढ़िया बन रहा है, जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं और हम ही को जो है ना उपेक्षा कर रहा है। लोग सब ने हमको जो है, कोई दर्शक ने हमारे पर ध्यान नहीं देता है, ना कोई इनाम देता है कुछ, ना हमारा कोई बड़ाई। वो बड़ा उदास हो गए। अब रात तो 3 पहर तो बीत गया, जो एक पहर बाकी रह गया। अब जो है उसका क्या हुआ, तबला वादक ने अपना जो है निराश हो जाने पर वो जो है उसकी शिथिलता होने लगी, मैंने काम में आलस होने लगा। उत्साह जब कम हो गया तो कोई कार्य में जो है वो भारी उत्साह कम होने लगा, लय ताल से बिगड़ने लगा। नर्तकी ने सोचा कि सारा कार्यक्रम बिगड़ जाएगा और राजा क्रोधित होकर के दंड भी दे सकते हैं। नर्तकी ने सोचा कि जो ताल जो बिगाड़ रहा है इससे जो है राजा क्रोधित होकर के दंडित भी कर सकता है। तो उसने अपने गायन में वादक की ओर इशारा करके कहा नर्तकी ने कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, अचरित्र भंग नौ कीजियो, जीवन दाग लग जाए। मैंने नर्तकी ने अपने तबला वादक को यह इशारा में, संगीत के इशारा में बोली कि बहुत गई थोड़ी रही, मैंने 3 पहर तो रात बीत गया, थोड़ा सा बाकी रह गया है, इसलिए थोड़ी भी अब जाए, थोड़ा भी बीत जाएगा, जो है क्या करो, चरित्र में भंग न कीजिए, जीवन दाग लग जाए। चरित्र भंग नहीं कीजिए, मुस्तैदी से काम कीजिए, रुचि से, श्रद्धापूर्वक, नहीं तो चरित्र में दाग लग जाएगा। तो फिर जो है वादक ने यह संकेत को समझ गया और कार्यक्रम में विघ्न होने से राजा के दंड से भागी बनना पड़ सकता है। जब इतना समय गुजर ही गया तो थोड़ा सा और सही, वह सही ताल से वाद्य यंत्र बजाने लगा, अपना काम में सुधार लाया, आलस को छोड़ दिया। तो यह बात सुन कर के महात्मा जी ने नर्तकी से प्रसन्न होकर इसके वाक्य पर, नर्तकी के वाक्य पर प्रसन्न होकर के महात्मा जी ने राजा के द्वारा दी गई सभी स्वर्ण मुद्राएं उसके सामने अर्पित कर दिया। अब कुछ क्षण के पश्चात राजकुमार महात्मा जी ने सभी जो सोना राजा साहब ने दिए थे महात्मा जी को दान में, और महात्मा जी ने वह नाचने वाली को, नर्तकी को महात्मा जी ने इनाम दे दिया, लीजिए। अब थोड़ा देर के बाद राजकुमार ने भी उठ कर करके अपना सोने का अंगूठी और हार गले का निकाल करके दे दिया। फिर उसके बाद जो है राजकुमारी भी जो है अपना मोती का हार और सोने की अंगूठी, कीमती अंगूठी, कंगन निकाल करके दे दिए नर्तकी को दान में। तो इस प्रकार से दान देते हुए राजा साहब ने देख करके वह डांटते हुए भड़क करके क्रोधित होकर के कहा कि बंद करो नाच गान, क्या सारा राजकीय धन लूट कर यहाँ से जाओगे। कार्यक्रम बंद हो गया और सभा में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि पता नहीं अब क्या होगा। इसी बीच राजा अपने स्थान से उठकर महात्मा जी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुदेव
इतनी स्वर्ण मुद्राएं मैंने आपके उपयोग के लिए दी थी, आप अपनी सारी की सारी इस नर्तकी को क्यों दे दी? महात्मा जी ने कहा, राजन तुमने स्वर्ण मुद्राएं मुझे क्यों दी? राजा ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, आपसे ज्ञान लेता हूँ, इसलिए मैंने आपको भेंट दिया है। महात्मा जी ने बोले, इसने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। इन नर्तकी ने इसने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, चरित्र भंगना कीजिए, जीवन दाग लग जाए। मेरे जीवन का अब थोड़ा समय बचा है, इसे मुझे भक्ति में लगाना चाहिए। अभी ध्यान उपासना का समय है और मैं नाच गान में बर्बाद कर रहा हूँ। इसमें मेरी आंखें खोल दी, इसलिए मैंने इसे स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। फिर राजा ने अपने बेटे से पूछा कि जो है अब अंतिम समय में यह नाच गान का दाग हम क्या लगाएंगे, इसीलिए हमने उसको भेंट दे दिया। हमको बहुत बड़ी सीख दिया। अब जो है विषय में आसक्ति अंत समय में अपने चरित्र को दाग लग जाएगा, अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें इसको सीख दिया हमको, इसलिए हम ये ज्ञान प्राप्त इसके वाक्य से हमको हुआ, इसलिए इसको हम सब सोना दान में दे दिए। फिर राजा साहब ने अपने बेटा राजकुमार से पूछा, तुमने बेशकीमती अंगूठी को और गले का हार को क्यों दे दिया, इतना कीमती क्यों? तो बेटा ने कहा कि पिताजी मुझे बोलने में भी शर्म आती है, क्या बताऊं? राजा ने कहा, नहीं नहीं बेझिझक बोलो। तो बेटा ने कहा कि मैं सत्य बता रहा हूँ, मैं कब से सोच रहा था कि आप बूढ़े हो गए हैं, लेकिन सिंहासन से चिपके हुए हैं, मैं राजा कब बनूंगा? मैंने ठान लिया था कि आज रात को मैं आपका हत्या करके अपने को राजा घोषित करूंगा, पर इस नर्तकी के वचन से मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि पिताजी वृद्ध हो गए हैं और कितने दिन जिएंगे। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, मेरे सब जीवन बीतिया गया, अब थोड़ा दिन में तो मरबे करेगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि जीवन में दाग लग जाए। मैंने अपने आप को रोक लिया, इससे मुझे घृणित कर्म करने से बचा लिया, इसलिए मैंने इसे अपनी अंगूठी उतार कर दे दी। राजा साहब ने कहा, अच्छा इससे ज्ञान सीखा। तब से फिर राजा साहब ने अपनी पुत्री राजकुमारी से पूछा, बेटी तुमने इतनी बेशकीमती माला और अंगूठी क्यों दे दी? राजकुमारी बोली, पिताजी मेरी इतनी उम्र हो गई किंतु आपको मेरी कोई फिक्र नहीं हुई है, आप तो हमेशा अपने राजकाज में व्यस्त रहते हैं, मेरी शादी की सोचते भी नहीं हैं, इसलिए परेशान होकर रहने लगी। मैंने दरबान के साथ आज की रात दूर देश भागने का योजना बनाई थी, इस नर्तकी के वचन से मुझे रोक लिया। मुझे लगा कि अब जितने दिनों में गुजर गए, इतना दिन तो गुजर गए, थोड़ा और सब्र रखना चाहिए। मुझे ऐसा कर्म करने से जो है जिससे मेरी चरित्र में दाग लग जाएगा और मेरे कुल खानदान का भी नाम मिट्टी पलित हो जाएगा। घृणा की दृष्टि से हमको देखेंगे और मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको खुशी से दान दे दिया कि हमारा आँख खोल दिया। अब भागने का भी विचार मैंने छोड़ दिया ये दीवान के साथ, यही खुशी में सत्य का आँख खोल दिया। और ये बड़का पाप होने से बचा लिया, इसलिए मैंने इसे मोती का माला दे दिया। यह सब सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उसने राजकुमारी से कहा, पुत्री मुझे क्षमा करना, इस सभा में अनेक राजकुमार आए हुए हैं, तुम जिनको पसंद करोगी उसी के साथ मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। राजकुमारी एक राजकुमार को पसंद करती थी, उसने बता दिया और वरमाला डालकर महात्मा जी के समक्ष विवाह अपनी पुत्री का कर दिया। फिर राजा ने राजकुमार से कहा, बेटा आज मेरी आंखें खुल गई है, मेरी आयु बहुत थोड़ी बची है, इसे मुझे भगवत भक्ति में लगाना चाहिए। आज से मैं तुम्हें अपने सिंहासन का राजा घोषित करता हूँ और मैं भगवत भक्ति में लगाना अपने समय को बिताना चाहता हूँ। और राजा साहब ने अपने पुत्र को राजा बना दिया और पुत्र को कहा, आप तुम राज संभालो, और हम जो है समान अपने मित्रों और कलाकारों को भी विदा कर दिया। नर्तकी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया। महात्मा जी भी वहाँ
से अब प्रस्थान करने लगे। राजकीय पोशाक को उतार कर राजा भी गुरु जी के पीछे पीछे चल पड़ा। राजकुमार के साथ मंत्री और सभासदों ने पूछा कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? तो राजा ने उत्तर दिया, भाई बहुत हो गई, थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। मेरा इतना जीवन संसार के प्रपंचों में बीत गया। अब मैं गुरु जी के साथ कुटिया में रह करके अपने बचे हुए जीवन को सेवा और ध्यान भजन में लगाना चाहता हूँ, लगाऊंगा। सब कुछ त्याग कर राजा गुरु जी के साथ जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जंगल की ओर रवाना हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वह राज का त्याग कर दिया। चाह गई चिंता मिटी, मिटा मन का फेर, जिनको कछु न चाहिए वही साहुल का से। जब जिसका विषय वासना से जब मन भर जाए तो उसको संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। और राजा साहब का विषय के प्रति जो है अनुराग छिन्न हो गया, अर्थात अनासक्त भाव से जो है जब हो गया, इसीलिए संन्यास की तरफ बढ़ गया। वो सदगुरु के चरण में जा कर करके अपना भगवत सूरत शब्द योग भगवत प्राप्ति करने के लिए, अर्थात जीवात्मा को परमात्मा प्राप्ति करने के लिए सदगुरु के शरण में चले गए। श्री सदगुरु महाराज की जय। अतः हम लोगों को भी यह उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। इसलिए समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज कौन, जो बीता सो बीतिया अबहु गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। मैं ही भेदय संत मता कर गाई, सबको दियो सुनाई के अब तू रहे चुपाई। सूरत समारो अधर चढ़ाओ, सूरत समारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओ री, तारा जल की दामन दम की, दीपक ज्योति जगा उगाओ री। सूरत समारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओ री, तारा जल की दामन दम की, दीपक ज्योति जगाओ री। चांदनी चंद सुर परखे, आत्म अनुभव पाओ री। पाँच तीन मन न्यारा हो कि, सत शब्द मिल जाओ री। शांति लाभ का यतन यही है, सब संतन ने गायो रे। देवी साहब प्रचार कर, हिमें ही गाय सुनायो री। श्री सद्गुरु महाराज। नर्तन का फल विषय नहीं है, छोड़ो मान गुमान। सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण। रामायण में श्री राम ने सबरी को बतलाया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यही मार्ग दर्शाया। रत्नाकर बन गया देख लो वाल्मीकि भगवान। भाई बहनों तुम भी हिल मिल सतसंगत में, सत्संगत में आओ। संत सरोवर गंगा जल में डुबकी खूब लगाओ। सत्संगत में होता है सब जीवों का कल्याण।
ऊंचे पद और सुंदर तन का मत कर तू अभिमान। धन दौलत सब पड़ा रहेगा, जाएगा शमशान। अर्थी सचे सजेगी तेरे लिए और बांसों का विमान। नर्तन का फल विषय नहीं है, छोड़ मान गुमान। संत महात्मा लोग बताते हैं। साधु भाई जीवत ही करुआसा, साधु भाई जीवत ही करुआसा। जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गड़े वासा। जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। साधु भाई जीवत ही करुआसा। तन छूटे जीव मिलन कहा तू है, सो सब झूठी आशा। साधु भाई जीवत ही करुआसा। अब मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्व तरासा। सात संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। साधु भाई जीवत ही करुआसा। सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सतनाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। साधु भाई जीवत ही करुआसा। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वासा। साधु भाई जीवत ही करुआसा। साधु भाई। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुर अभ्यास सरलतर, करि करि सारा शब्द गहि दीजिए। ऐसी जुगति आगढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।